So now let's talk about, as we discussed last time, Lewis theory also of assigning acid and bases categories. So now let's talk about the drawbacks or the limitation of that theory, Lewis concept की. Now drawbacks of Lewis theory. As Lewis concept was based upon lone pair, right? जैसे NaOH है, HCl है, OH और H मिल गए तो वाटर बाहर, और यहाँ बना NaCl. ये बेस है, ये कोई एसिड है, और एसिड और बेस जब मिल जाते हैं तो क्या हुआ, वाटर बाहर एंड यू गेट NaCl. तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन इनका बेस था कि अगर कोई लोन पेयर देगा या लेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा. मगर इस केस में तो बेटा जो बेस और एसिड का मैंने अभी अभी आपको रिएक्शन शो कर रही हूँ, इसमें तो कहीं पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता. क्योंकि इससे हमें ये इंडिकेशन ऐसे मिला, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, दैट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस बेटा. तो यहाँ तो स्लो प्रोसेस नहीं है, ये तो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो गई, एकदम से हो जाती है. इसका मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने ही नहीं. तो दैट रूल्स आउट कि किसी एसिड और बेस तभी हम लोग बोलेंगे जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन पाएगा उनके बीच में, तभी रिएक्शन होगी. ऐसा सच नहीं निकल के आया, इस वाली रिएक्शन ने इसे प्रूव कर दिया, क्योंकि बहुत जल्दी हो गई रिएक्शन. और एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शंस. तो इसका मतलब हर एसिड बेस को लुईस कॉन्सेप्ट से डिफाइन नहीं किया जा सकता. तो दैट वाज द ड्रॉबैक ऑफ लुईस थ्योरी. ओके, अब बस क्वेश्चंस पे आते हैं. तो नाउ क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लुईस एसिड एंड लुईस बेस. OH नेगेटिव, H आयन, F नेगेटिव और BCl3. बताइए भाई, जितने भी नेगेटिव चार्ज होल्डर्स हैं वो बेस हैं, कैसे पता चला? क्योंकि हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफाइल्स, नेगेटिवली चार्ज विच आर रिच इन इलेक्ट्रॉन्स, वो देने की कैपेबिलिटी रखते हैं. जिनके पास पॉजिटिव चार्ज है या जिनके सेंटर एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जैसे BCl3 में बोरॉन का, ये होंगे लुईस एसिड, दे विल बी एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो नाउ क्वेश्चन 2, which of the following is Lewis acid? Water, देखो इनके ऊपर लोन पेयर होता है. BF3, बोरॉन का सेंटर एटम इनकम्प्लीट होता है. BF3 का सेंटर एटम बोरॉन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है. अमोनियम आयन, ये सब. तो रिमेम्बर बेटा, लुईस एसिड कौन से होते हैं? जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो तभी वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे. तो BF3, H आयन, मगर नॉट अमोनियम आयन. एज आई टोल्ड यू इन ऑर्गेनिक्स, अमोनियम आयन में एक भी एटम ऐसा नहीं है जिसके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो. नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के टुकड़े पूरे होते हैं. ये ऑर्गेनिक्स में हमने कवर कर रखा है कि अमोनियम आयन जो होता है, दो इट्स कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज, नाइदर लुईस एसिड नॉर लुईस बेस. रिमेम्बर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजनों के डुप्लेट पूरे हैं, नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है. पॉजिटिव चार्ज तो सिर्फ H के पॉजिटिव चार्ज दिखाने में होता है. भाई हमने ऐसे पढ़ा था ना, अमोनिया के पास ये लोन पेयर होता है और H ये पॉजिटिव होता है. इसके ऊपर
पॉजिटिव ऐसे लगा दिए, ये H पॉजिटिव है जिसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड की मदद से इस H को डुप्लेट पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन देता है। खुद के ऑक्टेट पूरे हैं और हाइड्रोजनों के डुप्लेट पूरे हैं, किसी भी ऐसे एटम नहीं बचा इनमें से जिसके पास डेफिशिएंसी हो। डेफिशिएंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स की तो लुईस एसिड नहीं होता। तो सिर्फ इसका आंसर है BF3 और ये वाला H। Question 3 now. What will be the conjugate base for the following species, या कुछ भी कह दो, for the following HF का, H2SO4 का बेस क्या होगा बेटा? जिसमें से H आयन बाहर निकालो, इसमें से H आयन बाहर निकाला, F माइनस इसका हो गया। H2SO4 में से H आयन बाहर निकालो, HSO4 नेगेटिव, ये बेस हो गया। और इधर HCO3 में से माइनस में से एक H आयन बाहर निकालो, CO3 2 नेगेटिव हो गया। ये होगा इसके कॉन्जुगेट बेस। ऐसी राइट द कॉन्जुगेट एसिड्स। कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होंगे जिनके अंदर H आयन आप दोगे? NH2 नेगेटिव, NH3, SCOO नेगेटिव, NH2 नेगेटिव में H आयन दिया, NH3 बचा। NH3 में H आयन दे दो, जो B वाला पार्ट है ये A था, ये B है, NH4 प्लस हो गया। SCOO नेगेटिव में H आयन दे दो, SCOOH हो गया। Now next is water, SCO3 negative, HSO4 negative, and ammonia. They act as Lorry-Bronsted acids and bases। मतलब ये कह रहे हैं एम्फोटेरिक की तरह हैं, तो इनकी ये रिएक्शंस दो। गिव द कॉरेस्पॉन्डिंग conjugate acid and conjugate bases। तो जरा देखते हैं। आप ऐसा करो, इन्हें ऐसे बना लो, बीच में लिख दो, सब में से एक बार H आयन बाहर निकालो, सब में से एक बार H आयन दे दो। चलो पहले बाहर निकालते हैं। यहाँ से H आयन बाहर निकाला वाटर से, OH नेगेटिव। यहाँ से बाहर निकाला CO3 नेगेटिव। यहाँ से निकाला SO4 2 नेगेटिव। यहाँ से बाहर निकाला NH2 नेगेटिव। यहाँ पे H आयन दे दिया, H3O प्लस। यहाँ पे भी H आयन दे दिया, H2CO3। यहाँ पे भी H आयन दे दिया, H2SO4। और यहाँ पे भी H आयन दे दिया, NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ देखो हमने ये सारे कॉन्जुगेट बेसिस बना दिए, इन्हें एसिड समझकर। और इन्हें बेस बना ले तो ये सारे इसके कॉन्जुगेट एसिड्स बन गए।
Now next let us go with Ostwald डाइल्यूशन लॉ। बेटा ये एक बैकग्राउंड बन जाएगा, ये लॉ एक बैकग्राउंड बनाती है फॉर न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लॉ इज मेंशन फॉर ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाई? हम जानते हैं जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वो 100% तो नहीं तो मानो 99%, 98% तक वो डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो 60%, 50%, मतलब उनकी रेंज बहुत ज्यादा है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ तक वो डिसोसिएट होते हैं। जब वो डिसोसिएट होते हैं तो हमें ये जानना होता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट कितना परसेंटेज तक डिसोसिएट हो गया। तो इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का नंबरिंग ज्यादा होती है, उनकी रेंज ज्यादा है। तो ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ हमने इसलिए बनाई है ताकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन जान पाए कि वो किस हद तक डिसोसिएट हुए हैं। तो ए प्लस बी माइनस में एक कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट ए बी ले लिया, दैट इज गेटिंग डिसोसिएटेड। नाउ हाउ टू नो कि कितना डिसोसिएट हुआ है, उसके लिए हम एक कांस्टेंट इसका डिराइव करते हैं। उसके लिए हम इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लेकर चलते हैं, एज यू हैव लर्नड दिस इन केमिकल इक्विलिब्रियम। C00 ले ली। अब इक्विलिब्रियम पे ये कभी ना कभी तो आयंस और ये इलेक्ट्रोलाइट ए बी इक्विलिब्रियम अचीव करेंगे। उस वक्त जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन होगी C111, तो C में से 1x माइनस, यहाँ 0 में 1x ऐड हो गया और इसमें भी ऐड हो गया। अब डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन होती है उसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं कि 1 में से कितना टूटा, यानी या ऐसा मानो जितना पोर्शन टूट रहा है वो x है, कितने में से टूटा, C में से। रिएक्टेंट की तरफ ही देखते हैं बस, तो x अपॉन C आ गया, तो अल्फा इक्वल्स टू x अपॉन C, तो x हो गया C अल्फा। अब ये जो x हुआ C अल्फा, इसे x की जगह आप यहां पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। C कॉमन ले लिया, 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे सी अल्फा, यहाँ सी अल्फा। अब यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्योंकि मैंने इसे इलेक्ट्रोलाइट को अभी एसिड और बेस कैटेगरी नहीं दी है, मैंने इसलिए इसलिए जनरली अभी के लिखा है। अगर एसिड होता तो के ए, बेस होता तो मैं के बी लिखती, फिलहाल ये के है। तो इसमें प्रोडक्ट और ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी आ गया, यानी सी अल्फा डॉट सी अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा ले लिया। सी से सी गेट्स कैंसिल्ड, ये आ गया हमारे पास C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू के। तो ये जो 1 माइनस अल्फा है दैट गोज टू 1। तो फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अल्फा हमने वो 1 माइनस अल्फा को नीचे से हटा दिया, तो के बिकम C अल्फा स्क्वायर के इक्वल। तो अगर मैं अल्फा का यहाँ निकालूं तो आएगा रूट के अपॉन C, और रूट के डॉट 1 अपॉन C, और रूट के डॉट V। अब अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट से और ये एसिड होता, ए बी नाम की चीज ना लेके हम कोई एसिड ले लें, तो मैं बोलूंगी भाई एच ए आयनाइज होके हो गया H प्लस और ए नेगेटिव, वही C00, C माइनस एक्स 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 अल्फा हो गया x अपॉन C, C माइनस सी अल्फा सी अल्फा सी अल्फा। तो अब मैं यहाँ लिखूंगी इसे के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड H आयन A माइनस अपॉन एच ए, सी अल्फा डॉट सी अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। C से C gets cancelled, C alpha square upon 1 minus alpha, again neglecting alpha from the denominator for dilution, तो ये बन गया हमारे पास K equals to C alpha square, alpha equals to root KA upon C। तो यहाँ पे KA आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें और सीखो।
यहाँ पे इनके साथ साथ हम और चीजें देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन में ये कहा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई एसिड है, कोई क्वेश्चन आया उसमें कहा एसिड है कोई, तो उसमें एच आयन कॉन्सेंट्रेशन ये रही, एच आयन ये दे रखे, तो वो कितने दे रखे हैं, सी अल्फा। उसके कोई और आयन की कॉन्सेंट्रेशन मांगे तो जैसे ए माइनस है वो भी क्या है, सी अल्फा। तो आप यहाँ लिखेंगे कि एच आयन कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ से निकाली जा सकती है अगर हमें अल्फा पता है। कैसे? अल्फा हम निकालेंगे रूट के अपॉन सी करके, ऐसे अल्फा आ गया, सी पता होगा तो सी अल्फा करके एच आयन आ गया, जो हमने इस इक्वेशन से यहाँ निकाला। ऐसी ए नेगेटिव भी हमारे पास यहाँ पे आ गया, कोई दूसरे आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो पूछ ले इक्विलिब्रियम पर, तो ये आया। पता है ना, ये सारी चल रही है इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, और ये थी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अब पीएच का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस लॉग एच आयन, यानी पीएच हो गया माइनस लॉग सी अल्फा। अब पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14। एक फॉर्मूला है बेटा, मैं आपको पहले सिखा रही हूँ। तो अब हुआ क्या, सुनो। हमने जैसे एच आयन निकाल सकते हैं किसी भी वीक एसिड का, एच आयन हमने सी अल्फा करके निकाल लिया, तो उसकी पीएच भी निकाली जा सकती है एसिड की। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग एच आयन। इस एच आयन सी अल्फा का जो भी कैलकुलेशन आया उसे यहाँ रखिए, माइनस लोगैरिथम यानी नेगेटिव लोगैरिथम उस एच आयन का निकालिए, पीएच आ गई। अब अगर पीएच आ गई तो उस एसिड सॉल्यूशन की पीओएच भी आ सकती है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। पीएच को इधर रखिए, तो पीओएच आ गया आपके पास 14 माइनस पीएच। नाउ अब आप कहोगे मैम एसिड में पीएच तो सुना है, लेकिन एसिड में पीओएच ये नहीं सुना। बेटा अब देखो कैसे होता है, जब भी तुम कोई एसिड डालते हो, एच ए डालते किस में हो, वाटर में ना। वाटर में क्या होता है, एच ओ एच। तो वाटर किस में आयनाइज हुआ, एच प्लस ओ एच नेगेटिव में। और एच ए जो एसिड है वो किस में आयनाइज हुआ, एच प्लस ए नेगेटिव में। तो देखो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इस वजह से वो एसिड है। ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन लो है, इस वजह से वो एक बेस नहीं। समझ गए? लेकिन ऐसा नहीं होता कि एसिड्स में ओ एच आयन नहीं होते, होते हैं मगर कम होते हैं, एच आयन ज्यादा होते हैं, इसलिए हम कहते हैं एसिड्स एसिड्स है। तो एसिड में अगर हम कम ओएच आयन की पीओएच आपसे मांग ले कि बताओ ओएच आयन है, तो उनकी पीओएच बताओ, तो पीएच जो निकाली होगी 14 में से माइनस करना, पीएच आ जाएगी। मान लो उस एसिड की ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन मांग ले, से एच आयन मांगा, ऐसी ओएच आयन मांग ले, तो देखो फॉर्मूला होता है एच आयन इंटू ओ एच आयन इक्वल्स टू 10⁻⁻14। यानी एच आयन यहां से आए उसे यहां रख दो, तो ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 10⁻⁻14 अपॉन एच आयन, ऐसे। 7 नंबर इज ऑफ न्यूट्रल ओवर हियर। 7 से कम एसिड है, 7 से ज्यादा बेस है। ये मैं पीएच स्केल बता रही हूँ बेटा, ये आपको पता होना चाहिए। तो रिमेंबर, कभी भी कोई कहे एसिड में ओएच, एसिड में ओएच आयन कॉन्सेंट्रेशन कौन निकालता है भाई, हम निकालते हैं क्योंकि वो लो होती है। एसिड में पीओएच कैसे निकलेगा, अरे जब ओएच आयन है तो पीओएच भी निकलेगा, क्योंकि जैसे एच आयन से पीएच का फॉर्मूला निकलता है माइनस लॉग एच आयन, ऐसी ओएच आयन से पीओएच का फॉर्मूला भी निकलता है माइनस लॉग ओएच आयन। यानी हमारे पास चार फॉर्मूले हैं। पहले आप एच आयन निकाल लो, उससे पीएच निकाल लो, पीएच निकल गई माइनस लॉग एच आयन से, तो पीओएच निकाल लो 14 माइनस पीएच करके। फिर अगर एच आयन आ गए हैं तो ओ एच आयन भी निकल सकते हैं, चाहो तो उससे पीओएच निकाल लेते माइनस लॉग ओ एच आयन करके। तो तुम्हारा तरीका है कि आप लोग कैसे निकाल रहे हो। So may I move on to the next part now? Okay, now suppose ये वीक इलेक्ट्रोलाइट एक बेस है। अब एक बेस है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है,
B plus OH negative. Now C0 0, C minus X, C minus C alpha, C alpha, क्योंकि बेटा ये पता होता है X अपॉन C है और X है C alpha. ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो, ये मान लो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है. अब KB निकालते हैं. उसका फॉर्मूला हो गया B प्लस OH नेगेटिव अपॉन BOH, C alpha dot C alpha upon C1 minus alpha, C alpha square upon 1 minus alpha. अब आप डाइल्यूट सॉल्यूशन में यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं KB इक्वल्स टू C alpha square. तो अल्फा हो गया रूट टाइम्स ऑफ KB अपॉन C. तो B प्लस कॉन्सेंट्रेशन हो गया C अल्फा, OH आयन कॉन्सेंट्रेशन हो गया C अल्फा. OH आ गया तो बताओ क्या आ सकता है? POH निकल सकती है. बेस है भाई, POH निकालेंगे माइनस लॉग OH आयन करके. ठीक है. अब POH है तो pH भी निकल सकता है. pH प्लस POH इक्वल्स टू 14. जैसी POH आ जाए उसे इस फॉर्मूले में रख दो, pH आ जाएगा 14 माइनस POH करके. और अगर कोई बेस है तो माना उसके अंदर OH आयन ज्यादा है. भाई मैंने आपको ये तो समझाया था, जैसे ये BOH है, आयनाइज किया तो B प्लस प्लस OH आयन बना. और वाटर के अंदर ही तो आयनाइज करोगे तो H आयन और OH आयन आए. तो देखो OH आयन ज्यादा है, मोर. ये H आयन कम है, लेस. लेकिन है तो मोर होने की वजह से हम इसे बेस डिक्लेयर कर रहे हैं, अदरवाइज इसके अंदर H आयन भी पाए जाते हैं. तो जब पीएच आ गई तो आप H आयन भी निकाल सकते हैं. H आयन इक्वल्स टू या H आयन इंटू OH आयन 10⁻⁻14. तो H आयन आ सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला 10⁻⁻14 अपॉन OH आयन. OH आयन आपने यहाँ रखे 10⁻14 अपॉन OH आयन से डिवाइड करा, H आयन आया. और वो जो H आयन आएंगे वो फिर आपने इधर रखे. H आयन को इस फॉर्मूले में भी रख सकते हो ताकि pH निकल जाए. वो तो आपके ऊपर है, आप ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल रहे हैं या इस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं pH, इधर से निकाल रहे हो या इधर से निकाल रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर अब आप कैसे निकाल. तो इस तरह से एक एसिड और बेस के ये वेरियस फॉर्मूले बेटा यहाँ पे हमारे सामने आते हैं. अब ये फॉर्मूले आए कहाँ से जो मैंने सिखाया? पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14, एच आयन इंटू ओ एच आयन इक्वल्स टू 10⁻⁻14. ये आए कहाँ से? अब जरा इसकी बात करते हैं. So now put down the heading ionic product of water. Now what do we mean by ionic product of water? अब जरा ionic product of water की बात करते हैं. Listen, water है H2O, किस में आयनाइज हुआ? H पॉजिटिव OH नेगेटिव में. तो अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालूं तो आप कहेंगे मैम H आयन इंटू OH आयन अपॉन H2O लिख दीजिए. अब मैं जो भी इसका K है उसको वाटर से मल्टीप्लाई करके इसे ऐसे लिख रही हूँ, H आयन और OH आयन. अगर हम हिंदी में इस सेंटेंस का मतलब ढूंढे, आयनिक प्रोडक्ट मतलब इस फ्रेज का, सॉरी, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी पानी के आयंस का प्रोडक्ट. ये रहा H आयन और OH आयन पानी के आयंस होते हैं, उनका प्रोडक्ट, उनका मल्टीप्लीकेशन इस KH2O जिसे हम KW बोलते हैं. तो इस KW को हम लोग कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. दिस KW इज नोन एज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टॉपिक, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. ऐसे ही बोला जाता है बेटा, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज KW. तो ये देखा गया है कि नॉर्मली 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर
जो एच आयन है और जो ओ एच आयन है वो आपस में बराबर होते हैं, पानी न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन और ओ एच आयन जो पानी के आयंस हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल निकल के आती है 10⁻⁷। के डब्ल्यू होता है एच आयन इंटू ओ एच आयन 10⁻⁷, 10⁻⁷, यानी 10⁻⁻14 होता है के डब्ल्यू। इस वजह से के डब्ल्यू की वैल्यू ये आई। अब जैसे हमारी ये इक्वेशन 1 थी, अगर इसमें तुम ये सब्स्टिट्यूट कर दो के डब्ल्यू की वैल्यू, तो क्या आया फॉर्मूला, एच आई इंटू ओ एच आई इक्वल्स टू के डब्ल्यू, यानी 10⁻⁻14। यहां से वो फॉर्मूला डिराइव हुआ, तो मैंने अभी आपके पीछे यहाँ यूज किया ये वाला, यहाँ पे वीक एसिड में भी वीक बेस में भी मैंने दोनों में यूज किया था। ये देख, यहां से डिराइव। अब यहीं से मैं आपको प्रूव करूंगी कि वो पीएच प्लस पीयूएच इक्वल्स टू 14, ये कहां से आया, वो भी यहीं से आया है। अब वो कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये आया एच आयन इंटू ओ एच आयन 10⁻⁻14, नाउ टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा हमारे पास लॉग एच आयन प्लस लॉग ओ एच आयन। मल्टीप्लीकेशन में कभी भी लॉग ऐसे लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लॉग लगा दिया, ऐसे लिख दूं एल ओ जी लॉग एच आयन इंटू ओ एच आयन, तो लॉग ए बी है मान लो, तो वो होता है लॉग ए प्लस लॉग बी के बराबर। तो हमने ये कर लिया इक्वल्स टू लॉग 10⁻⁻14। अब ये जो लॉग एक्स रेज टू द पावर ए होता है, ये हो जाता है ए लॉग एक्स, यानी ये हो गया -14 log 10। ये चीज ऐसी रही, लॉग एच आई एन प्लस लॉग ओ एच आई एन 10⁻⁻14। अब मैंने इस पूरे को, ये जो वन इक्वेशन है, इसको मल्टीप्लाई करा -1 से, तो हो गया माइनस लॉग एच आई एन, और ये हो गया माइनस लॉग ओ एच आई एन इक्वल्स टू +14 log 10। लॉग 10 की वैल्यू रिमेंबर माय डियर 1 होती है, क्योंकि नीचे भी 10 ही होता है जब कुछ नहीं लिखा हो। तो जब बेस और ये पार्ट दोनों सेम हो जा, सॉरी, बेस और ये जो हमारा मेन पार्ट है सब्जेक्ट, ये दोनों सेम हो जाते हैं तो 1 आता है। तो ये log 10 1 हो गया, इज इक्वल टू 14। अच्छा, ये हो गया माइनस लॉग एच आई, और ये हो गया हमारे पास माइनस लॉग ओ एच आई। आप सबको पता है माइनस लॉग एच आई एन इज द फॉर्मूला ऑफ पीएच, और माइनस लॉग ओ एच आई एन इज द फॉर्मूला ऑफ पीओएच। अभी हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ आ गया पीएच, यहाँ आ गया पीओएच, यहाँ आ गया इक्वल्स टू 14। यहां से ये फॉर्मूला आया है जो हम पीएच पीओएच इक्वल्स टू 14 लेके चल रहे हैं, जो ये लिया है। तो पहले आप इसे कर लीजिए। हाँ, हमें एक बार पता जरूर होने चाहिए कैसे हुआ ये।
So now let's talk about it now further. अब नोट करके एक पॉइंट देखो, पी के आगे मैं जो भी लिखूंगी वो ऑटोमेटिकली माइनस लॉग के आगे आ जाता है। रिमेम्बर, जैसे मैंने लिखा पीएच, तो आप कहेंगे माइनस लॉग एच आयन। मैं लिखूंगी पीओएच नेगेटिव, तो आप समझ जाओगे मैम इट इज माइनस लॉग ओएच नेगेटिव। सपोज मैं कह दूं वो पीकेए, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड था, तो ये हो गया माइनस लॉग के ए। मैं लिख दूं पीकेबी, तो आप समझ जाना माइनस लॉग के बी। मैं लिख दूं पी के डब्ल्यू, तो आप समझ जाना माइनस लॉग के डब्ल्यू। भाई अब के ए क्या था, के ए पढ़ा हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, के बी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू, जिसकी वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10⁻⁻14 है। तो के डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है फिर, 10⁻⁻14। तो पी के डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो गई, माइनस लॉग 10⁻⁻14। तो -14 इधर आया, माइनस ऑलरेडी था, +14 हो गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए पी के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 14। ऐसे तो ये तो हमारा इजी हुआ। ऐसे ये लोग के बी की दे सकते हैं, के ए की दे सकते हैं, और कह दें पी, मतलब हमने आपको के ए दे दिए, बताओ भाई पी के क्या है, पी के बी क्या है, पी ओ एच क्या है, पी एच क्या है। तो ऐसे निकलते हैं। तो ये जनरल है जो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। So now next is pH। अभी हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट कि pH इज माइनस लॉग एच आयन, नथिंग न्यू, तुम लोग को पहले से पता है। इसे हम लोग कहते हैं, एच आयन को हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एच आयन की वैल्यू है 10⁻⁻7, पीएच की वैल्यू है माइनस लॉग एच आयन, माइनस लॉग 10⁻⁻7 +7 आ गई, लॉग 10, और log 10 की वैल्यू होती है ये। यानी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर एच आयन को ही से पकड़कर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना आता है और पीएच निकाले तो पीएच 7 आती है। अब हम लोग को पता है, आई एम राइटिंग द पॉइंट हियर, थर्ड नंबर, कि 7 से कम पीएच होगी तो एसिडिक, 7 से ज्यादा होगी तो बेसिक, और 7 पर होगी तो न्यूट्रल। तो इसी चीज को लिख रहे हैं बेटा। अगर पीएच 7 से कम है तो इसका मतलब एच आयंस ज्यादा है, ग्रेटर है देन ओ एच आयंस, इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन। अगर पीएच 7 से ज्यादा है, इसका मतलब एच आयंस कम है ओ एच आयंस के मुकाबले, यानी सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक। और अगर पीएच 7 के इक्वल है, यानी एच आयन ओ एच आयन के बराबर है, इसका मतलब सॉल्यूशन है न्यूट्रल। अब हम लोग को, जैसे हम ये लिख रहे हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, एसिडिक, यानी ये हो गया, आई एम राइटिंग इट हियर ओनली, इसी को एडिशनली करके, कि इसका मतलब ये हो गया कि जो एच आयन है, क्योंकि हमने माना एच आयन 10⁻⁻7 होगा तभी पीएच 7 आती है ना, तो अगर एच आयन 10⁻⁻7 से भी ज्यादा है तो एसिडिक है, एच आयन 10⁻⁻7 से कम है तो यानी वो बेसिक है, और अगर एच आयन 10⁻⁻7 के इक्वल है तो यानी न्यूट्रल है।
नाउ द फोर्थ वन, एक तरह से नोट है बहुत इंपॉर्टेंट। दो हम फॉर्मूले करने वाले हैं, दो फॉर्मूले और। एक तो जो आपको पता है बेटा कि पीएच इज माइनस लॉग एच आई एन, तो इसका एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है कि एच आई एन इक्वल्स टू 10 माइनस पीएच। ये दूसरी बात। सेकंड पॉइंट, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हमने अभी सीखे थे ब्रॉन्स्टेड के अंदर, तो हमने सीखा था कि जो एसिड बेस पेयर का के ए और के बी है, मतलब एसिड और बेस तो बनते हैं उसके अंदर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कॉन्जुगेट बेस और एक स्ट्रॉन्ग बेस का वीक कॉन्जुगेट एसिड, या उल्टा भी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, या वीक बेस का स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। तो के ए इंटू के बी इक्वल्स टू के डब्ल्यू होता है ऐसे कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में। अगर क्वेश्चन में आएगा तो मैं बताऊंगी आपको। के इंटू के बी, उस एसिड बेस पेयर के अंदर हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। के डब्ल्यू का जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10⁻⁻14 होता है, तो इसका भी फॉर्मूला बन गया पी के ए प्लस पी के बी इक्वल्स टू 14। जैसे हमने पीएच प्लस पीओएच इक्वल्स टू 14 लिखा था, तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में के ए और के बी करके भी ये फॉर्मूले सारे ऐसे ही बन जाते हैं। इसे ए बी कर लेना बेटा, मैंने इसमें 1 2 ही लिख दिया, इन्हें ए बी कर लीजिए। तो अब जरा सारे फॉर्मूले सम अप करते हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जो अब आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा के इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर। सेकेंड, अगर ये के ए है तो भी सी अल्फा स्क्वायर हो सकता है, बट तब आपको कॉन्सेंट्रेशन बेस की रखनी पड़ेगी। और अगर ये के सॉरी एसिड की रखनी पड़ेगी, और अगर के बी है तो बेस की रखकर सी अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। और इन तीनों से हमारा एक फॉर्मूला निकलता है अल्फा इक्वल्स टू रूट के अपॉन सी। अब ये के कैसे भी रूप का हो, इन जनरल कोई इलेक्ट्रोलाइट हो, सॉल्ट वाला वीक, और के ए यानी एसिड हो तो के ए हो जाएगा, बेस है तो के बी हो जाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर। राइट, ये हमने डाइल्यूट सॉल्यूशंस के अंदर ही सब चीजें पढ़ रखी हैं। अब बात करते हैं सेकेंड। हमने पढ़ा पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14। फिर हमने एक पढ़ा एच आई एन इंटू ओ एच आई एन 10⁻⁻14। फिर हमने एक पढ़ा एच आई एन इक्वल्स टू सी अल्फा। ऐसी अगर कोई एसिड का ए नेगेटिव है तो वो भी सी अल्फा के इक्वल है, कॉन्सेंट्रेशन उनकी। और बेस के लिए हमने पढ़ा ओ एच आई एन सी अल्फा के इक्वल है, और अगर बेस का कोई बी प्लस आयन है वो भी सी अल्फा के इक्वल होगा। एच आई एन इक्वल्स टू, सॉरी आई एम सो सॉरी बेटा, पी एच आई एन पहले लिखना है।
पीएच लिखना है, इक्वल्स टू माइनस लॉग एच आयन, और हमने पढ़ा पीओएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ओएच आयंस। फिर हमने पढ़ा के डब्ल्यू इक्वल्स टू एच आयन इंटू ओ एच आयन, दैट वाज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। फिर हमने एक बार पढ़ा कि एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10 माइनस पी एच। हाउ टू यूज इट आई विल टेल यू इन द न्यूमेरिकल्स। और ओ एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी ऐसे लिख लेना, 10 माइनस पी ओ एच होती है। और एक हमने पढ़ा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में के ए इंटू के बी, 10 माइनस 14। और अगर ऐसा आ जाए पी के ए प्लस पी के बी, ये भी 14 का होगा, लेकिन तब होगा जब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को इसके अंदर? कल से अब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। आज आप यहां तक बेटा रिवाइज कीजिए। मैं चाहूं तो न्यूमेरिकल्स अभी भी स्टार्ट कर सकती हूँ, बट द पॉइंट इज पहले आप लोग का इस सारा जो आज हमने पढ़ा है उस पे कमांड हो जाए, तभी जाके आप आगे बढ़िए। वी डोंट हैव टू रश, हमारे पास बहुत टाइम है। हम कितना भी अब तेजी से भी चल लें या धीरे भी चल लें, हमारा कोर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अपकमिंग टर्म में बेटा अब आप लोगों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, लाइक अभी इस मंथ में सेंट मेरीज और स्कूल के भी चल रहे हैं। और दूसरा ये है, अब मैं आप लोग का कोशिश करती हूँ बाय 12th तक हम लोग जितना कवर करना है हम करेंगे। उसके बाद बेटा विल टेक अ ब्रेक ऑफ 15 डेज, मगर ये ब्रेक नहीं है, मैं टेस्ट रखूंगी हर 2-2 दिन के गैप पर। आप वो आके देंगे जिन लोग के अभी नहीं है, बिकॉज अभी कोर्स आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिजी इन देयर एग्जाम्स। तो मैं तब तक पढ़ा के फिर थोड़ा रोक कर फिर देन विल स्टार्ट इन अक्टूबर। तो वो मैं आपको बता दूंगी। इतने मीनवाइल मैं आपको एक टेस्ट की लिस्ट दूंगी, आप उसके लिए प्रिपरेशन करना, जिन बच्चों के फिलहाल एग्जाम्स नहीं है वो वाले। और जिनके जब आएंगे फिर आएंगे आपके नवंबर में, तो हमारे पास अक्टूबर का भी टाइम है। कोई अगर नया चैप्टर मैम ऐड कराती हैं हम अक्टूबर में कवर भी कर लेंगे। तो डोंट यू वरी अबाउट एनीथिंग देयर। बस जितना मैंने पढ़ाया है इस पे पहले आप लोग कमांड कर लीजिए, ओके? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दिस इज ऑल डन फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ ऑल वी कवर टुमारो, सो गुड बाय फॉर नाउ।